शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम सब दोस्तों की जानिब से प्रोग्राम ईद रंग के जरिए आप सबको ईद मुबारक। ईद वैसे बीवियों के लिए खुशियों का पैगाम लाती है और शौहरों के लिए परेशानियों का। परेशानी पे मुझे एक बात याद आई कि एक शौहर ऐसे ही एक मौके पर एक बुलंद इमारत पे चढ़ गए खुदकुशी करने की नीयत से। पुलिस वाला उनकी बीवी के पास गया और कहने लगा कि आप इन्हें नीचे उतारें। बीवी गई और उसने चीखना शुरू कर दिया कि आप कहाँ चल दिए, अभी तो बच्चों की शॉपिंग करनी है, घर के पर्दे खरीदने हैं, ईद के लिए मुझे कामदार साड़ियाँ चाहिए, सैंडल्स चाहिए और बहुत सी अला बला चीजें। शौहर ने वहीं से कहा कि बस बहुत हो गई, ये कह के छलांग लगा। ये एक ऐसा हादसा था जो ईद की शॉपिंग से मुताल्लिक था। हमारे एक दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, आइए उनसे इस हादसे के बारे में पूछते हैं। काजी साहब, आपका क्या ख्याल है इस हादसे के बारे में? साहब, बीवी ने तो बड़ी कोशिश की मगर मैं छलांग लगा नहीं सका। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने छलांग नहीं लगाई। वैसे ईद कैसे गुजरी आपकी? जी अच्छी गुजरी। आपको और भाभी को ईद मुबारक। कबूल कबूल कबूल। नहीं, मैं ईद मुबारक कह रहा हूं। भाई शादी के बाद मेरा ये हाल हो गया है कि हर बात में कबूल 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 कह देता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात याद आई जी। बेगम नसीरा वो कैसी हैं? क्या हो गया आपको? बेगम बैठी नहीं हो, इनका ये हाल है कि ये ताश की बेगम से भी जलती हैं। नहीं नहीं, मैं अफशा सीरियल की बेगम नसीरा की बात कर रहा हूँ। अरे साहब, अब तो उनकी याद में बस ये एक रुमाल रह गया है। काजी, अफशा से कभी मुलाकात थी? सुना है शादी हो गई उसकी? नहीं, मैं अफशा अहमद की बात कर रहा हूँ। सुना है उनकी भी शादी हो गई। आप उनसे मिले? नहीं, अभी तो नहीं। आइए आपको मिलवाते हैं। अच्छा। अफशा कैसर, शादी के बाद पहली ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसर, आप चूंकि आर्किटेक्ट हैं, आप ये बताइए कि मैंने सुना एक शहंशाह ने अपनी मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए एक ताजमहल बनाया, तो आपके क्या इरादे? सलीम साहब, उनमें और हमारे में कुछ फर्क है। नहीं, क्या फर्क है? फर्क ये है कि उन्होंने तो अपनी मोहब्बत को कैद कर दिया ताजमहल में, पर हम अपनी मोहब्बत के आजाद ताजमहल बनाएंगे। क्या लागत आएगी? आजकल के दौर में लागत तो डेफिनेटली आएगी। नहीं, फिर भी कुछ आपने उसका बजट बनाया होगा। तो सलीम साहब, बात जज्बे की है। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। आपका क्या ख्याल है अफशा इस बारे में? आप दोनों ठीक कह रहे। तो फिर मेरी और तमाम दोस्तों की ये ख्वाहिश है कि इस खूबसूरत महफिल में आप एक खूबसूरत सा नगमा सुना दीजिए। आइए तशरीफ लाइए।
प्यार का मौसम बहार का, मौसम बहार का, खुशबू से महकी रंगी फज़ाएं, ख्वाबों में देखी ये दुनिया बहार की, खुशबू से महकी रंगी फज़ाएं। पलकों से कोई मेरी काजल चुराए, काजल चुराए, आँखों से कोई मेरी नींदें उड़ाए, सपनों में आए, सपनों में आए, खुशबू से महकी रंगी फज़ाएं, ख्वाबों में देखी ये दुनिया बहार की, खुशबू से महकी रंगी फज़ाएं। दोस्तों, आपने अभी अफशान अहमद को सुना। खूबसूरत नगमा, सुरीली आवाज, और इनकी आवाज या इनका ये फन किसी तारुफ का मोहताज नहीं और न ही किसी सिफारिश का। सिफारिश पे मुझे एक लतीफा याद आया जो अभी थोड़ी देर कबल मुझे अशरफ खान ने सुनाया था। क्या लतीफा था अशरफ? वो हुआ कुछ यूं सलीम भाई के एक घर में एक डाकू घुस गया। उसमें जनाब जो मालिक मकान थे उनको पिस्टल दिखाया, कहने लगा निकाल दो सब कुछ। उसने कहा जनाब आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए कुछ बंदोबस्त करता हूँ। साथ वाले कमरे से मालिक मकान की बीवी की आवाज आई, कहने लगी कौन है ये बदतमीज, सुबह सुबह तंग करने आ गया, इसको धक्के देके बाहर निकालो। डाकू कांपने लगा। तो साहब कहने लगे भैया आप कैसे डाकू हैं, मेरी बीवी की आवाज सुन के कांप रहे हैं? कहने लगा जनाब मैं डाकू जरूर हूँ लेकिन सिफारशी हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सिफारिशें अक्सर बड़े बड़े ऑफिसर्स से की जाती हैं। योर ओबीडियंट सर्वेंट टेलीविजन का एक खेल था, उसमें एक किरदार डीसी जो यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे मिलते हैं। कहाँ चल दिया? मैं घर जा रहा हूँ यार। क्यों? यार घर में भी बेगम होती है, यहाँ भी बेगम की बातें शुरू हो गई हैं, तो फिर यहाँ आने का फायदा क्या? नहीं, आपको शायद पता नहीं कि ये प्रोग्राम आपकी बेगम साहिबा भी देख रही हैं। अच्छा, तो मैंने क्या कहा, मैं घर जाने की बात कर रहा हूँ। तो शफी आप एक बात बताएं, आप ओबीडियंट शौहर अच्छे हैं या ओबीडियंट सर्वेंट? तीसरा सवाल है वैसे। नहीं, सारे अपने बैठे हैं। अच्छा, मैं ओबीडियंट सर्वेंट भी अच्छा हूँ और ओबीडियंट शौहर भी अच्छा। वैसे साल में सिर्फ एक दिन बेगम ओबीडियंट होती हैं, ईद के शॉपिंग के सिलसिले में, वरना हम 364 दिन। अल्लाह करे आप यूं ही ओबीडियंट रहें अपने घर में। आप लोग हंसे ना, जिन लोगों की बेगमात यहाँ है और जिनकी नहीं आए उन्होंने घर वापस भी जाना। अच्छा नीलमा, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक है। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। पिछले दिनों आप पर बड़े जुल्म हुए, जी? बड़ा दुख होता था वो जुल्म देख देख के। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि शिकस्त आरजू की मरियम और गर्द की सीमी। अच्छा, मैं तो समझी पता नहीं कौन से जुल्म की बात कर रहे हैं। अच्छा नीलमा, सुना है कि आप गाती बहुत अच्छा हैं। जी बिल्कुल नहीं। नहीं, मैंने आपको खुद देखा है। अच्छा, वो तो सिर्फ प्लेबैक होता है, इसे गाना बहुत मुश्किल है। तो रोना आसान होगा, रो के दिखाइए। आप गाइए, मैं तो क्या, हम सब रोएंगे। कुछ पर्सनल हो रही हैं। आपका क्या ख्याल है साहब, गाना मुश्किल है या रोना? रोना। पकड़े गए। आइए फिर कुछ गा के सुनाइए आप। जनाब मोहम्मद अली शकी।
तेरे नाम से आज सजा ली, तेरे नाम से आज सजा ली, सदा रहे ये सुहानी शाम। ये शाम सितारों वाली, तेरे नाम से आज सजा ली, सदा रहे ये सुहानी शाम। मेरे गीतों में मोहब्बत के सपने, कुछ लोग जो फूलों जैसे थे वो लोग भी हमको याद रहे। ये कलियां, ये खुशबू, ये खुशियां उनके नाम। ये शाम सितारों वाली, तेरे नाम से आज सजा ली, सदा रहे ये सुहानी शाम। चेहरों से खुशी है सबके आया, उतरी है धनकियां दिलकशा रंगों से बना है जैसे जहां हर लम्हा कहता है आई है मिलन की शाम। ये शाम सितारों वाली, तेरे नाम से आज सजा ली, तेरे नाम से आज सजा ली, सदा रहे ये सुहानी शाम। शेख जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे बचपन से मैं आपके गाने सुनता चला आ रहा हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं आप, लेकिन आखिर कब तक? मेरे ख्याल में मैं पैदाइश से आपके ड्रामे देखा। कब ड्रामा करेंगे आप? मैं अभी इस प्रोग्राम के बाद आपको बताता हूँ। गुलाब की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये अगला लफ्ज जो है वो मैं आपसे कहने वाला था, सलीम तक। नाराज हो गए आप। अच्छा ये बताइए कि ईद के इस मौके पर आप क्या तोहफा लेकर आए? सलीम, ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं टेलीविज़न पर काम करते हुए मुझे 18 साल हुए, और मैंने ये एक नया तोहफा लाया हूँ मैं ईद पर, एक अपनी ज़ाती फिल्म जिसको मैंने प्रोड्यूस किया है। अल्लाह आपकी इस कोशिश को कामयाब करे। आपकी यहाँ तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओहो सलमान, क्या हाल है आपके? ईद मुबारक। अपने शहर से दूर यहाँ बैठे हुए इस शहर में हम सब दोस्तों के साथ इस ईद के मौके पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। लाहौर में बहुत सारे लोगों को ईदी देनी थी, उससे बचत हो गई। सीढ़ियों में जो आप कैरेक्टर कर रहे हैं अपना, वो तो जहाँ तक मैं जानता हूँ बिल्कुल हस्बे नेचर, हस्बे आदत है। कुछ तकरीबन है ना? हाँ, मैं जरा ज्यादा बद किरदार हूँ, वो अच्छा किरदार। अच्छा सलमान, इस प्रोग्राम के जरिए आप अपने घर वालों को कोई पैगाम देंगे? ये है कि वो मेरा इंतजार ना करें और जितने बिल हैं टेलीफोन वगैरह के वो अदा करें। सलमान, आपको एक बार फिर ईद मुबारक। फौजी, आपको भी ईद मुबारक। सलमान शाहिद हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, टेलीविजन के बहुत अच्छे अदाकार हैं। एक और दोस्त हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, बहरोज सब्जवारी। बहुत सारे ड्रामों में आपने इन्हें देखा होगा। उनकी बेगम उनके हमराह हैं। आइए इनसे मिलते हैं। ईद मुबारक। सफीना, आपको और बहरोज आपको हम सब की जानिब से ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। बहरोज, पिछले दिनों ड्रामे के सिलसिले में आप चाइना गए थे और मैंने सुना कि वहाँ के लोगों ने आपको बड़ी मोहब्बतों से, बड़े खुलूस से नवाजा। इसमें कोई शक नहीं कि चाइनीज दोस्तों ने बहुत खुलूस और मोहब्बत का इजहार किया, और इसके पास यानी मेरे पास अल्फाज नहीं है इजहार के लिए। आप वैसे इजहार कीजिए ना मोहब्बत का। किसके साथ? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? वैसे इस वक्त तो मैं नहीं कर सकता इजहार, क्योंकि मैं भूल गया था कि मैं इनके साथ आया हूँ। बेगम बैठी हुई जी हाँ, किसी और वक्त सही।
कुछ और आप कहना मैं चाहें? इस प्रोग्राम के तवस्सुस से कुछ चाइनीज में कहना चाहता हूँ। जी जी। मैंने 2 महीने वहाँ गुजारे हैं तो मैंने कुछ सीखा है, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल इजाजत? कहिए। ये मैं लिख के लाया हूँ। वाह खवाचीज चूनीमा ईदा जिया यू ख्वाए शेशे। अगर इसका आप मतलब भी बता दें तो। मैं बताता हूँ। इसका मतलब है कि मेरे और मेरी बेगम की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया। और हम सब की जानिब से आपको भी। शुक्रिया। अमजद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ईद मुबारक आपको। मुबारक आपको भी। क्या इरादे हैं? बहुत नेक। तशरीफ लाइए। कोई खूबसूरत सा गाना अगर आप सुनवा दें। बिल्कुल। शबनम क्या कहना, ओ झूम के आया प्यार का मौसम क्या कहना, ओ झूम के आया प्यार का मौसम क्या कहना। दिल की कश्ती तेरी आंखों का साहिल, दिल की कश्ती तेरी आंखों का साहिल, तू ही मेरा रास्ता है, हो तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी मंजिल, हो तेरे मेरे प्यार का आलम, हो तेरे मेरे प्यार का आलम क्या कहना, ओ झूम के आया प्यार का मौसम क्या कहना। दिए जलाऊं मैं राहों में तेरी, दिए जलाऊं मैं राहों में तेरी, कोमल कोमल साया है वो आंखों में मेरी, आंखों में मेरी, वो मधुर मिलन की हवा में सरगम, ओ मधुर मिलन की हवा में सरगम क्या कहना, ओ फूलों के रुखसार पे शबनम क्या कहना, ओ झूम के आया प्यार का मौसम क्या कहना, ओ झूम के आया प्यार का मौसम क्या कहना। अमजद, पिछले दिनों सुना आप मकान के सिलसिले में बड़े परेशान थे। जी आपने सही सुना है। एक्चुअली मुझे घर चाहिए था किराए के लिए। मैंने एक ऐड पढ़ा पेपर में तो मैं चला गया उन साहब के घर के, मुझे घर चाहिए जी। तो उन्होंने पूछा कि आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा जी नहीं अभी तो नहीं। तो उन्होंने कहा जी सॉरी हम आपको घर नहीं दे सकते। फिर दूसरे दिन जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे घर दे दिया। दूसरे दिन आप गए तो उन्होंने घर दे दिया, ये क्या बात? बस मैं अपने साथ मोहम्मद अली शैकी को ले गया था। साहब, अमजद हुसैन बहुत अच्छे गुलकार हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, अक्सर गैर मुमालिक के दौरे भी करते हैं। एक बार ये बाहर गए और वहाँ से इन्होंने एक गाने वाली मैना खरीदी और उस मैना को पिंजरे में बंद करके बहिफाजत अपने वालिदैन को मुल्क में भेज दिया। कुछ दिनों के बाद इनके वालिद साहब का खत इन्हें मौसूल हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारी भेजी हुई मैना मिल गई, बहुत लजीज थी। ओहो जमशेद, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र सलीम।
भाभी आपको ईद मुबारक। आपको भी। जमशेद एक बात बताओ, भाभी की कौन सी आदत तुम्हें अच्छी लगती है? इनका भोलपन। यानी हुआ ये सलीम कि एक दिन मैं ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैंने कोट की जेब में देखा कि कुछ पैसे मेरे गायब। तो मैंने ऐसे शाहीन से पूछा, शाहीन ये मेरी जेब में कुछ पैसे थे, कहाँ चले गए? तो एकदम ये बरस पड़ी, कहने कमाल करते हैं आप भी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मैंने तो आपके पैसों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया, आप कमाल करते हैं। मैंने कहा नहीं नाराज मत हो शाहीन, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, चलो अगर तुमने नहीं लिए तो कोई बात नहीं, मैं फाल निकलवा लेता हूँ। एकदम ये मेरे सामने कहने क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा मैं फाल निकलवा लेता हूँ, जिसने पैसे लिए वो पता चल जाएगा। कहने 150 रुपए के लिए फाल निकलवाएंगे। अच्छा भाभी आप ये बताएं कि जमशेद के किरदारों में आपको कौन सा किरदार ज्यादा पसंद? मुझे इनका जाती किरदार ज्यादा पसंद है। थैंक यू। नहीं, मैं इनके ड्रामों के किरदारों की बात कर रहा हूँ। हसनाथ भाई। भाई क्या हो गया शाहीन, मैं इसलिए आया था तुम्हें यहाँ पर, आप भी कमाल करते हैं सलीम साहब। भाई नहीं जमशेद समझे नहीं। क्या समझे? वो आपके ड्रामे की बात कर रही है, अंकल उर्फी की, हसनाथ भाई। ओह अच्छा, हसनाथ भाई। कमाल करते हो जमशेद, भाभी ने हसनाथ भाई कह दिया तो नाराज हो गए। यहाँ पर 3 बहनें ऐसी बैठी हुई हैं जो बेंजुमन सिस्टर्स कहलवाने पर कभी नाराज नहीं होती। कैसी हैं आप? ठीक है। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। यहाँ सब दोस्त बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि आपसे कुछ गाना सुना जाए। क्या ख्याल है, कोई गाना सुनाएंगे आप? एक बात मुझे याद आई, ये तीनों एक साथ बोलती हैं आप, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आगे पीछे हो जाए? नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ? अच्छा घर में अगर कोई गिलास टूट जाए या जग टूट जाए और आपकी अम्मी कहें कि ये किसने तोड़ा है, फिर? मैं भी नहीं। हो गई ना लगा बस। तशरीफ लाइए।
बहुत बहुत शुक्रिया बेंजामिन सिस्टर्स आपका, खूबसूरत नगमा सुनाया आपने। दोस्तों, यहाँ एक साहब बैठे हैं और मेरा जी चाह रहा है कि आज जो कुछ नगमे आपने सुने हैं तो उस शायरी के बारे में मैं उनसे कुछ बातचीत करूं। आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, आपने प्रोग्राम देखा, गीत सुने, मौसीकी सुनी, प्रोग्राम कैसा लगा आपको? ठीक है। शायरी कैसी लगी आपको? शायरी ही तो है इसमें बस, और मुझे कुछ फीकी फीकी सी लग रही है। सारी मेरी अपनी शायरी है। अच्छा अच्छा, आपकी शायरी है यानी कि नगमे आपने लिखे हैं, बहुत खूबसूरत थे। क्या बात है। अरे तहसीन, कहाँ रह गए थे भाई? बस कुछ मेहमान आ गए थे घर में, इस वजह से देर हो गई। अच्छा, अब अगर देर हो गई है तो तुम्हारी सजा ये है कि आते ही स्टेज पे चढ़ जाओ और एक खूबसूरत सा गाना। सवेरे प्यार में तेरे गीत खुशी के गाता रहूं मैं यूं ही अब सदा, मैं यूं ही अब सदा। शाम सवेरे प्यार में तेरे गीत खुशी के गाता रहूं मैं यूं ही अब सदा, मैं यूं ही अब सदा। सारा ज़माना तेरा मेरा है आज, तेरा मेरा है आज, तेरा मेरा है आज। शाम सवेरे प्यार में तेरे गीत खुशी के गाता रहूं मैं यूं ही अब सदा, मैं यूं ही अब सदा। हमको बुलाए, दिन है बहारों का, दिन बहारों का, दिन बहारों का। शाम सवेरे प्यार में तेरे गीत खुशी के गाता रहूं मैं यूं ही अब सदा, मैं यूं ही अब सदा। शाम सवेरे प्यार में तेरे गीत खुशी के गाता रहूं मैं यूं ही अब सदा, ला 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 ला, मैं यूं ही अब सदा। तहसीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, आपने तहसीन से एक खूबसूरत नगमा सुना। बहुत अच्छा फनकार है, बहुत अच्छा दोस्त है। आजकल एक सीरियल चल रहा है सीढ़ियाँ, उसकी एक फनकारा यहाँ बैठी हुई हैं अपने शौहर के साथ। तारिक उनके शौहर का नाम है, जो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी से मुताल्लिक हैं। आइए इनसे बात करते हैं। रुबीना, क्या हाल हैं आपके? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाइए। सुना है आजकल आप खट्टी मिट्टी गोलियां बेच रही हैं। जी हाँ, ठीक गोलियां दे रही हैं। ठीक गोलियां दे रही हैं। तारिक, आपका ताल्लुक तो एडवर्टाइजिंग से है, आपका ताल्लुक फाइन आर्ट से। आप तारिक का हाथ क्यों नहीं बताती? अभी तो आजकल तारिक मेरा हाथ बता रहे हैं किचन में, यानी कि ये किचन में, तो फिर मैं इनका हाथ बता दूंगी। आप एडवर्टाइजिंग में इनका हाथ बटाएंगे। माशाल्लाह, अल्लाह करे कि आप तमाम उम्र सारी जिंदगी इसी तरह एक दूसरे का हाथ बटाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, आज जब मैं इस प्रोग्राम के लिए घर से निकला और यहाँ आने लगा तो रास्ते में मुझे एक कांस्टेबल ने पकड़ लिया। पिछले दिनों एक मैंने कॉमेडी शो देखा था जिसमें एक आर्टिस्ट को जब कांस्टेबल रोका करता था तो एक नाम लिया करता था और वो कांस्टेबल उस नाम में उलझ जाता था और ये आर्टिस्ट निकल जाया करते थे। सो वही तरकीब मैंने भी आजमाई
और मैंने भी नाम लिया मुस्तनसर हुसैन तारड़। वो वहीं फंस गया, मैं निकल के इस शो तक आ गया। आज इस शो में वो आर्टिस्ट हमारे सामने बैठा हुआ है, अशरफ खान। इनके साथ आफरीन को आपने देखा होगा, पिछले दिनों एक और शो चल रहा था, यस सर नो सर, उसमें इनका किरदार वाज़ेह था। आइए इन दोनों से मिलते हैं। अशरफ, आपके बारे में सुना है कि आप अदाकार होने के साथ साथ गुलकार भी बहुत अच्छे हैं। सही सुना सलीम भाई आपने। तो कोई गाना आप सुनाएंगे? गाना मैं जरूर सुनाऊंगा। उससे पहले मुझे एक लतीफा याद आ गया, अगर आप सुनना चाहें तो। सुना दीजिए। सुन लीजिए फिर। एक बार ऐसा हुआ कि एक गुलकार स्टेज पर गाने के लिए गए। आपने अमूमन देखा होगा जब गुलकार गाना शुरू करता है तो उससे पहले साजिंदे साज मिलाते हैं, साजों को सुर में लाते हैं। जी जी। वो गाने के लिए खड़े हो गए, साज मिलने लगे। काफी देर हो गई, सब साज मिल गए। इधर एक सारंगी नवाज बैठे हुए थे, बड़े मियाँ, बहुत बड़े खासा थे। बहुत देर से सारंगी मिलके नहीं दे रही थी। गुलकार बहुत नाराज हुए, कहने लगे क्या हो गया बाबा जी आपको, सारे साज मिल गए, आपकी सारंगी सुर में ही नहीं आ रही। कहने लगे बेटा सारंगी सुर में है, मैं तो कोशिश करके बेसुरी कर रहा हूं कि तुम्हारा साथ तो दे। यानी ऐसा हुआ। इस बारे में आप क्या कहती हैं? हाँ, सलीम भाई दरअसल ये लतीफा नहीं था, ये वाकया नहीं के साथ पेश आया। यानी वो गुलकार यही थे। वैसे इनके साथ ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। एक महफिल में फनकारों के आने में कुछ देर थी तो साहिब खाना ने अशरफ साहब से दरख्वास्त की कि जब तक आप हमें कुछ गजलें ही सुना दें। तो अब अशरफ साहब जब बदहवासी के आलम में स्टेज पे चढ़े तो इनका जूता पैर से निकल गया। तो इन्होंने ऊपर से आवाज लगाई कि भाई जरा मेरा जूता तो देना। तो सामईन में से आवाज आई, आप गाना तो शुरू करें, ऐसे बहुत से आ जाएंगे। मजाक उड़ा लिया ना मेरा है? सलीम भाई, चूंकि ईद का मौका है और मुझे एक लतीफा ईद के हवाले से याद आया है। दोस्तों, सलीम भाई का लतीफा है, अगर आप कहें तो सुनाओ, इजाजत? कल जब सलीम भाई घर गए तो इन्होंने अम्बरीन भाभी से पूछा कि क्यों अम्बरीन, तुम डॉक्टर के पास गई थी? अम्बरीन भाभी कहने लगी हाँ मैं डॉक्टर के पास गई थी। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर कहने लगे अम्बरीन अब तो बहुत कमजोर हो रही है, बहुत पीली से हो गई है, वीक हो गई है, आप बिल्कुल दिल पे कोई गम न लिया करें, बल्कि आप खुश रहने की कोशिश किया करें। आप ऐसा करें, बल्कि आज ही ऐसा करें कि आप बाजार जाएं, वहां से जाके बहुत सारे जूते, कपड़े, जेवर, चूड़ियां, ये सब चीजें खरीदें। और ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप आज ही बाजार जाइएगा। अब सलीम बताओ ना क्या करें? सलीम भाई कहने लगे कि अम्बरीन जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्बरीन भाभी कहने लगी अल्लाह आपको जिंदगी दे सलीम, आप कितने अच्छे हैं। अब हम शॉपिंग करने कहाँ जा रहे हैं, कौन सी मार्केट में जा रहे हैं? तो सलीम भाई ने पता क्या कहा? कहने लगे हम मार्केट में नहीं जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास।